इस वीडियो में फॉर लूप से फर्स्ट 10 डिजिट्स किस तरीके से प्रिंट करते हैं उसको जो है डिटेल से डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट 10 इंटीजर्स या डिजिट्स कहा जाए तो एक ही बात है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि फॉर लूप, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी ये है उसमें ये वाइल लूप के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है, तो आपने इस मेथड से इसको नहीं करना। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि आप इसको किस तरीके से जो है फर्स्ट 10 डिजिट्स या इंटीजर्स को प्रिंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। वॉइड मेन फंक्शन है, करली ब्रेसेस स्टार्ट और करली ब्रेसेस एंड। इसके दरमियान में एक फॉर लूप यूज़ होगा, फॉर स्मॉल ब्रैकेट INT। आपने वेरिएबल यहाँ पे इनिशलाइज करना है, तो आपने INT इधर स्टार्ट में लिख देना है। i=1 सेमी कॉलन से आपने इसको सेपरेट करना है, ये ज़रूर डालना है। i<=10 सेमी कॉलन i++। ये स्टेटमेंट आपने एज इट याद कर लेनी है। इसके बाद आपने प्रिंट एफ के अंदर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है और कॉमा आई, ये लूप का वेरिएबल है, और ये सेमी कॉलन यहाँ पे डालना आपने नहीं भूलना। और ये लूप की बॉडी है स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो फॉर लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 10 डिजिट्स का है तो 1<=10। और हमेशा जो इंटीजर होते हैं वो 1 के इंक्रीमेंट से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आउटपुट है प्रोग्राम की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 इंटीजर्स हैं, तो लूप 1 से शुरू हुआ है, 10 पे ख़त्म होगा और हर दफ़ा एक से इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपने i++ इंक्रीमेंट लिख देना है। और करली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट एफ डबल कोट्स डालने हैं, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा से ज़रूर सेपरेट करना है, कॉमा आई, ये लूप का वेरिएबल है, प्रिंट होगा। तो जैसे ही आउटपुट आप रन होगी तो 1 से 10 तक इंटीजर प्रिंट हो जाएंगे। प्रोग्राम में फर्स्ट 10 इवन नंबर, इस प्रोग्राम में फर्स्ट 10 इवन नंबर्स प्रिंट कैसे करेंगे फॉर लूप के थ्रू आपके टेक्स्ट बुक में है, तो मैं यहाँ वाइल इवेंट से नहीं सॉल्व किया, यहाँ पे हमने इसको फॉर लूप से जो है प्रोग्राम को सॉल्व किया है। हैश इंक्लूड stdio.h <> साइन के अंदर हेडर फाइल की पूरी वर्ड मेन फंक्शन है, करली ब्रेसेस स्टार्ट करली ब्रेसेस एंड ज़रूर करनी है। फॉर लूप एक यूज़ होगा जो कि उसने कहा है फर्स्ट 10 डिजिट्स या फर्स्ट 10 फ्रॉम 1 to 10 उसने यहाँ पे कहा है। तो आपने लूप जो है वो स्टार्ट करना है INT इंटीजर टाइप का, INT i=1 सेमी कॉलन i<=10 सेमी कॉलन i++। यानी 1 से स्टार्ट होगा, 10 पे ख़त्म होगा, हर दफ़ा 1 से इंक्रीज़ होगा, i++ का मतलब है। इसके बाद एक इफ़ कंडीशन लगेगी यहाँ पे इवन नंबर्स के लिए। इवन नंबर्स जो है वो होती है जो 2 पे पूरे डिवाइड होने के बाद 0 आ जाएगी, आपको पता है। 4 2 पे डिवाइड होके कम्प्लीटली रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगेगी, आई सपोज़ यहाँ पे अगर 2 आएगा तो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आ जाएगा, इसका मतलब है वो इवन नंबर है तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 आएगा तो वो यहाँ पे रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा, तो यहाँ प्रिंट नहीं होगा। 4 जब आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर में 0 आएगा तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। इसी तरीके से 5 नहीं डिवाइड होकर 0 आएगा तो वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। 6 जब आई की जगह आएगा तो वो डिवाइड होगा 2 से और यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आएगा। प्रिंट एफ आपने इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स के अंदर %d यूज़ किया है, और उसके बाद कॉमा सेपरेट करने के लिए ज़रूर डालना है। और आई यहाँ पे जो है जो वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे जो आएगी वो इस वेरिएबल आई के अंदर आएगी। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन आपने डाल देना है। यहाँ पे मेन जो आपका ये कोड, तो ये लाइन और ये करली ब्रेसेस, ये तो आपने रट लेनी है, तमाम प्रोग्राम के लिए सेम है। अब आपने जो लिखना है वो एक्चुअली यहाँ पे 3 लाइनें हैं। वो कौन सी, एक फॉर लूप की है, एक इफ़ है और एक प्रिंट है। फॉर लूप, इफ़ और प्रिंट एफ। फॉर लूप में स्टार्टिंग एंडिंग आपने इंक्रीमेंट बता देना है, और उसके बाद फॉर लूप की बॉडी है, यहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड है। इफ़ यहाँ पे कंडीशन लगेगी। अब ये मेन कंडीशन है जो इवन नंबर को चेक करेगी। इफ़ आई % रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है, 2 से डिवाइड होने के बाद नंबर अगर इक्वल टू कंडीशन के लिए $= आएगा, =0 आ जाएगा, तो प्रिंट कर दे %d फॉर्मेट स्पेसिफाई कर
फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर आई प्रिंट कर दे। जो आंसर यहाँ पे आई के अंदर आया है वो यहाँ पे प्रिंट कर दे। और इस तरीके से बार बार जो है ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, बार बार ऊपर जाएगा। पहले 1 को चेक करेगा, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को जब चेक कर लेगा 10 टाइम, उसके बाद ये 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे आ जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पे ऑड और इवन के लिए आपने 3 लाइनें याद करनी है। ये दोनों के लिए सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है इवन के लिए यहाँ पे डबल इक्वल टू आ जाएगा और ऑड के लिए यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू। आई परसेंटेज 2 इज़ नॉट इक्वल टू, वहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा इवन के लिए, और ऑड के लिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू याद रखना है। ऑड के लिए आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ऑड के लिए यूज़ करना है यहाँ पे इफ़ के बाद आई परसेंटेज 2 इज़ नॉट इक्वल टू, तब यहाँ पे वो प्रिंट करेगा 1 3 5 7 9। और अगर यहाँ पे कहा जाएगा इफ़ आई परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा 2 4 6 8 10, जिनके रिमाइंडर में 0 आएगा वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। इधर आते हैं फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स की। फर्स्ट एंड ऑड्स नंबर की तरफ सेम मैंने कहा था कि आपने हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। वॉइड मेन ये आपने रट लेनी है, ये आपको आती हैं 2 लाइनें, सिर्फ आपने 3 लाइनें ऐड करनी हैं यहाँ पे। ऑड नंबर के लिए लूप, एक फॉर लूप लगाना है, उससे 10 का है 10 डिजिट्स, तो लूप के अंदर आपने फॉर int वेरिएबल जो है वो यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है वो इनिशलाइज करना है या डिक्लेयर करना है। I1 I लेस दैन इक्वल टू 10 I प्लस प्लस, ये लाइन आपने एज इट जो है वो याद कर लेनी है। फिर आपने फॉर लूप की बॉडी है, स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेसेस के अंदर आपने 2 जो है यहाँ पे ऑड नंबर के लिए स्टेटमेंट लिखनी है। इफ़ आई परसेंटेज 2 यानी 2 से डिवाइड होने के बाद अगर 0 नहीं आता तो यहाँ पे प्रिंट एफ में वो परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर जो है वो ऑड नंबर प्रिंट कर दे। ऑड नंबर जितने होंगे 10 टाइम लूप चलेगा ये वाला, जितने ऑड नंबर होंगे वो यहाँ पे वो चेक करेगा। जो ऑड नंबर होगा जिसके रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा वो यहाँ पे इनके रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा। 1 के रिमाइंडर में 0 नहीं आता, 3 5 7 9, तो यहाँ पे वो ऑड नंबर तमाम प्रिंट कर देगा। तो ये इसका कंप्लीट प्रोग्राम है, सेम है इवन और ऑड का। सिर्फ आपने जो है ऑड में इज़ नॉट इक्वल टू लिखना है, सेम इसी कोड को याद कर लेना है और इसी कोड को एज इट आप मैंने उठा के जो है इवन नंबर के लिए एज इट वही कोड है, सिर्फ ये कंडीशन चेंज हुई, ये वाली लाइन चेंज हुई है। यहाँ पे इफ़ वाली लाइन जो है चेंज हुई। इवन और दोनों प्रोग्राम सेम है, सिर्फ यहाँ पे इफ़ जो है इवन के लिए डबल इक्वल टू आएगा और ऑड के लिए जो है वो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू आएगा। इस कोड को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तो आपका इवन और ऑड दोनों जो है वो प्रोग्राम बहुत इजीली हो जाएंगे।